हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? फटाफट लाइव आ जाओ। लाइव आओ, लॉजिक गेट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन से। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन मैं क्यों लिख रहा हूँ, लॉजिक गेट पढ़ाने आया हूँ तो इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है इस चीज़ में। तो हमारे अभी के जो हमारा संसार, अभी का जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, जो अभी जो इस दुनिया में चल रहा है, यहाँ पे सबसे पावरफुल कौन है इस टाइम? सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन इंसान है? तो पावरफुल तो आप लोग सोच रहे होंगे जिसके पास अच्छी मसल्स हैं या फिर जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो इंसान ज़्यादा पावरफुल है। बट क्या ये सही है? अब की हमारी अभी की दुनिया में, हमारे अभी रियल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? तो वो कोई मसल्स वाला या पैसे वाला इंसान नहीं, वो पावरफुल है जिसके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा जिसके पास, वही पावरफुल इंसान। और इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब है मेरा? अभी आप कोई भी वॉर ले लो या फिर कोई नॉर्मल नॉर्मल सिनेरियो ले लो, वहाँ पे आप चाहे पॉलिटिकल इशू हो जाए कोई, या फिर कोई वॉरफेयर हो जाए, वहाँ पे आप देखो कि जो विन करता है ना, जीतता है, उसके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर को सही से हैंडल करता है, वही जीतता है उस गेम को। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या हो सकती है? वो बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। कोई मान लो स्पाई हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या फिर कोई और किसी की कंट्री के मैप के बारे में हो सकती है, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस हो सकती हैं, है ना, वहाँ की टेरिटरी के बारे में कुछ भी हो सकता है, वहाँ के लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इन्फॉर्मेशन कई तरीके हो सकती है। आप हो सकता है उस देश के किसी इंसान से कम्युनिकेट करना चाहें, तो वो कम्युनिकेशन भी एक तरीके की इन्फॉर्मेशन ही कन्वे करेगा। तो बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन है जो हमारे रियल वर्ल्ड में आपको गेम चेंजर साबित होती हुई दिखती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास बहुत सारी है, और इसकी क्या गारंटी है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन का सोर्स तो है, बट वो आप तक बिल्कुल सिक्योर वे में पहुंचेगी, इसकी क्या गारंटी है? सिक्योरिटी के साथ, जैसे मैं यहाँ पे 3 वर्ड लिखता हूँ, आपको देखो उससे क्या समझ में आता है। मैं एक वर्ड लिखता हूँ, पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन। और एक वर्ड लिखता हूँ मैं, प्राइवेसी। और एक वर्ड लिखता हूँ मैं, स्पीड। ये 3 चीज़ें बेसिक हमारे अभी के वर्ल्ड में ऐसी हैं, अगर आप बोल दो कि आप जो है इन पे, आपके पास महारत है इन चीज़ों में,
तो आप कोई भी दुनिया का कोई भी काम जो है वो आप इजीली कर सकते हैं, आप कोई भी अपना नाम बना सकते हैं, आप ज़िंदगी में सक्सेस हो सकते हैं, आप वॉर जीत सकते हैं, अगर आप इन सब चीज़ों में आप अपने आप को महारथी बना लेते हैं। तो कैसे? जैसे आपके पास आपके पास बहुत सारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट आप अगर उसको अपने तक नहीं पहुंचा पाओगे कम पावर में, देखो सारा गेम पावर का है, और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उनका पावर कंजम्पशन आप देखो बहुत ज़्यादा है। इंडिया पॉपुलेशन वाइज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबसे बड़ा है ना पॉपुलेशन वाइज, उसके बाद भी हमारा पावर कंजम्पशन अमेरिकन के कंपेरिजन में काफ़ी कम है, चाइनीज से तो ऑब्वियसली कम है। तो आपने कभी सोचा है उनका इतना हाई पावर कंजम्पशन क्यों है? तो हाई पावर कंजम्पशन होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है इन सारी कंट्रीज़ को। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा सर्किट चाहिए जो कम पावर कंज्यूम करे और हमें बहुत बढ़िया सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराए, सीमलेस हमें सारी चीज़ें, चाहे वो हमें इंटरनेट हो चाहे कुछ भी हो, सारे सर्किट। और इसीलिए आपने देखा होगा डिजिटल सर्किट ज़्यादातर जो भी होते हैं 5 वोल्ट के आसपास ही काम करते हैं। ओके, 5 वोल्ट, हमें ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करनी है। और हम देखो नैनो की तरफ जा रहे हैं। नैनो क्या है? नैनो से पावर ही कंजम्पशन थोड़ा कम होगा ना, और कॉम्पैक्ट हो जाएंगी चीज़ें। तो अगर आप बोल दो कि आपके पास कोई ऐसा सर्किट है, कोई ऐसी डिवाइस आपने बना ली है जो पावर कंज्यूम बहुत कम करती है, सपोज करो वो कुछ मिलीवॉट में चलती है, ओके, मिलीवॉट में। और रही बात प्राइवेसी की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पावर कंजम्पशन से भी ज़्यादा, आपने बहुत इफ़िशियंट सिस्टम बना लिया, सपोज करो पावर बहुत इफ़िशियंट सिस्टम है वो, बट वो अगर मान लो वो सिस्टम जिसको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, अगर वो इन्फॉर्मेशन ही लीक कर दे बीच में, तो इस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या रहा? सोचो, आपको आपके कंट्री को कोई चाइना की इन्फॉर्मेशन मिली है और रास्ते में ट्रैक कर लिया उसे किसी ने, चाइनीज स्पाइस ने उसे ट्रैक कर लिया, तो फिर उस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या रह गया? है ना, वेस्टेज है ना पूरी तरीके से। तो दूसरा जो मेन फैक्टर जो हमें इस टाइम इस वर्ल्ड में हमें चाहिए वो है प्राइवेसी। वैसे लोग तो कहते हैं हमें एक दूसरे की बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये ऐसा कुछ सच नहीं है, ठीक है? सारे लोग एक दूसरे का फ़ोन टैप करते हैं। तो ये प्राइवेसी जो अपनी है वो इनकोडिंग, अभी बताऊंगा कि इसमें भी एक गेम हो रखा है अभी मार्केट में। ये जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ये भी इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होगा वो भी सब बताऊंगा। और स्पीड, स्पीड क्या मतलब है? आपके पास इंफॉर्मेशन है, सिक्योर भी है, बट उसको आने में बहुत टाइम लग रहा है। मान लो किसी ने किसी कंट्री ने इंडिया या पाकिस्तान इंडिया के ऊपर कोई वॉर डिक्लेयर कर दिया, और वो करने वाला है और हमें उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, क्योंकि तो ये इन्फॉर्मेशन हमें एकदम एक्यूरेट टाइम, क्योंकि कई बार होता है पिन पॉइंट, एक फाइटर जेट में एक पायलट हमारा कहीं पे उसे ऑर्डर मिला है कि उसे मिसाइल ड्रॉप करनी है या नहीं करनी है, अगर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिले हुई तो वो इंसान में भी वो इन्फॉर्मेशन, वो मिसाइल ड्रॉप ना कर पाए, क्योंकि आपने जो सिग्नल दिया है उसके पास लेट तक पहुँचा है ना। या आप जो इंटरनेट यूज़ करते हो अगर वो स्लो हो तो फिर देखो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, हमें चाहिए हायर स्पीड। हमें सिग्नल प्रोसेस करने के लिए कुछ ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा कन्वेंशनल नहीं है, मैं थोड़ा अलग तरीके से टॉपिक में कुछ आपको बेसिक बातें पहले बताऊंगा, क्योंकि गेट तो आपको कोई पढ़ा देगा, मैं भी 10-15 मिनट में पढ़ा दूंगा उसको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार हमारा गेट पढ़ने का क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है। और अगर आप वही पुराना पढ़ते रहेंगे और आप, तो फिर आप नया कैसे सोचेंगे, है ना। आपको रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे पास अभी हमारी ज़रूरतें हैं वो है पावर कंजम्पशन, प्राइवेसी और स्पीड। आपने देखा होगा बहुत से लोगों का डेटा लीक हो जाता है ना। हम लोग बोल देते हैं कि हमारा इनक्रिप्टेड था, सब कुछ था। तो ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, ओके। तो अभी कोई भी सिग्नल क्या होता है? सिग्नल होता है कोई भी ऐसा मूवमेंट जिसमें इंफॉर्मेशन हो, ओके। फिजिकल कोई भी मूवमेंट जिसमें इंफॉर्मेशन हो वो है आपका सिग्नल, ओके। तो आगे करते हैं।
मैं दो तरीके के एक वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ, आप वो वेवफॉर्म देखो। ये मैंने एक साइनसोइडल वेवफॉर्म ड्रॉ किया है जिसका एम्पलीट्यूड ±5 के बीच में है, ओके। और ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है वोल्टेज। और यहाँ पे भी एक हमने ड्रॉ किया है एक सिग्नल, और जो कि है 5 वोल्ट और ये है 0 वोल्ट। ये कुछ स्क्वायर वेवफॉर्म है, आप देख ही सकते हो। तो मुझे बताओ इसमें डिजिटल और एनालॉग सिग्नल कौन दो तरीके के होते हैं ना? सिग्नल दो तरीके के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। तो इसमें से एक वेवफॉर्म हमारा डिजिटल है और एक हमारा वेवफॉर्म एनालॉग है। तो फर्स्ट वाला आप जब वेवफॉर्म देखते हो तो उसमें आप देखते हो कि आपका जो वोल्टेज है वो सिर्फ दो वैल्यूज के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है टाइम के साथ। आइदर वो 0 वोल्ट है, आइदर वो 5 वोल्ट है, ओके। तो 5 वोल्ट और 0 वोल्ट सिर्फ दो ही आउटपुट ये दे रहा है टाइम के साथ। तो ये हमारा जो वेवफॉर्म, इस टाइप का जो वेवफॉर्म होता है उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। और जो इस टाइप का नीचे तुमने साइनोसॉइडल बनाया है, यहाँ पे देखो हर टाइम के लिए कोई ना कोई हमारे पास वोल्टेज है। हर टाइम के लिए अलग अलग वोल्टेज है हमारे पास, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं हर टाइम के लिए। तो इस टाइप का हमारा जो वेवफॉर्म होता है उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। ये हमारा है एनालॉग सिग्नल। और हमारे रियल वर्ल्ड में जो भी सिग्नल होते हैं, हमें जो भी मिलते हैं, चाहे हम उसको पहचानते हैं तो कोई बात नहीं पहचानते तो उनको एलियन सिग्नल्स बोल देते हैं हम लोग। एलियन मतलब इसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। तो उस टाइप के जो भी सिग्नल होते हैं वो सारे एनालॉग सिग्नल होते हैं। डिजिटल सिग्नल का हमारे फिजिकल वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है, वो नहीं है हमारे पास। तो ये सारे जो सिग्नल हैं वो सारे एनालॉग होते हैं, टाइम के साथ वेरी करते हैं, ओके। अलग अलग वैल्यूज हमें मिलती हैं। इतना नोट करो आप लोग। उसके आगे मैं बताता हूँ कि क्या फ़ायदे हैं डिजिटल के और क्यों हम यूज़ करते हैं डिजिटल, और क्यों हमने छोड़ दिया यूज़ करना, या अभी भी करते हैं, बहुत रेयर यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो कहाँ कहाँ पे करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। और हाँ, एक बात और, ये कई बार ना 0.5 इसको 5 वोल्ट जो है ना, 5 वोल्ट इसको हम लोग हाई बोल देते हैं, और ये 0 वोल्ट जो है ना इसको बोल देते हैं लो। और डिजिटल की भाषा में बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे कि ये देखो, जैसे 1 और ये 0 है ना, हाई लो ये भी बोलते हैं, ठीक है। एक और बोल देते हैं ट्रू और फॉल्स। ओके, ट्रू फॉल्स भी बोल देते हैं इसको कई बार सिग्नल को हम लोग। लॉजिक हाई और लॉजिक लो, ट्रू फॉल्स, ये सब हम इन सबको बोलते हैं डिजिटल में। और ये कई बार पॉजिटिव लॉजिक, इसको पॉजिटिव लॉजिक भी बोल देते हैं, है ना, पॉजिटिव लॉजिक।
पॉजिटिव लॉजिक बताऊंगा अभी डिटेल में, पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक क्या होता है। नेगेटिव लॉजिक, ये सारे वर्ड्स हैं मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं हमारे डिजिटल में यूज़ करे जाएंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। देखो, आप लोगों ने रेडियो एस्ट्रोनॉमी का कोई रेडियो टेलीस्कोप वगैरह जहाँ भी आपने लगा हुआ देखा होगा, आपने देखा होगा दूर दूर तक, जैसे कि अपन पुणे में जो GMTR वगैरह है या फिर और भी बहुत जगह दुनिया में जहाँ भी होती हैं, आपने देखा होगा दूर दूर तक वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं। लोग रहते भी हैं तो वो बिल्कुल पुराने टाइम के तरीके से रहते हैं। मतलब वो क्या यूज़ करते हैं, वो कोई भी डिजिटल डिवाइस, कोई डिजिटल सिग्नल इमिट करने वाली कोई भी डिवाइस यूज़ नहीं करते। जैसे अगर आप इंडिया में पुणे वगैरह में जाओ तो वहाँ पे वो लोग सेल फोन यूज़ नहीं करते, वो करते हैं वायर्ड फोन्स। ओके, अभी जो वायर्ड वाले यूज़ करते हैं वो क्यों, क्योंकि हमारा जो वहाँ पे सिग्नल रिसीव होता है वो कई बार माइक्रोवेव वगैरह में होता है। अगर मैं यूज़ करूँगा फ़ोन तो वो उसके सिग्नल में इंटरफेयर करेगा। ओके, तो हमारे एनालॉग में प्रॉब्लम ये है कि एनालॉग में कई बार क्या होता है कि हमारे लिए सिग्नल जो होता है वो नॉइज़ के लिए वो ज़्यादा इम्यून नहीं होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो नॉइज़ इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, नॉइज़ इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी मतलब आपका जो सिग्नल है वो कितना अफेक्ट होगा नॉइज़ से। तो हमारा जो डिजिटल होता है वो कम होता है इफेक्ट। तो नॉइज़ इम्यूनिटी जो होती है वो डिजिटल की ज़्यादा होती है, डिजिटल सिग्नल की किससे, एनालॉग से। और दूसरी जो हमारा फ़ायदा होता है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, दूसरा फ़ायदा हमारा होता है कि जो भी हम एक पावर कंजम्पशन का जो हमारा इशू है वो भी देखो यहाँ से, पावर कंजम्पशन जो हमारा होता है वो डिजिटल में कम होता है एनालॉग के कंपैरिजन में। ये भी आप लोग देख लो, पावर कंजम्पशन भी यहाँ पे कम होता है क्योंकि ज़्यादातर सर्किट ऑपरेट करते हैं डिजिटल के 5 वोल्ट के आसपास। कई बार 12 वोल्ट भी चला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा मोबाइल वगैरह ज़्यादातर यही 5, 7 ऐसे वोल्ट पे काम करते हैं। और तीसरा हमारा जो होता है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, नाम से समझ में आ रहा होगा, सिग्नल टू नॉइज़। सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, इसको कई बार शॉर्ट में हम लोग SNR भी बोलते हैं। ये हमारा डिजिटल का ज़्यादा होता है। ओके, डिजिटल में सिग्नल ज़्यादा है एज कंपेयर टू एनालॉग। ये आप लोग देखो, नोट करो इसको। तो मैंने बोला था ना आपको कि एनालॉग में सिग्नल को एन्क्रिप्ट करना काफ़ी मुश्किल है,
और इसीलिए मार्केट में आया डिजिटल को इनक्रिप्ट करना आसान हो गया। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं इनक्रिप्ट करने के लिए, और काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर लेते हैं ना, डाटा लीक होने से बचा सकते हैं। बहुत बहुत सारे तरीके हैं। और लेकिन ये तब तक तो ठीक था जब तक कि आपने एक वर्ड सुना होगा, अभी आजकल बहुत चल रहा है, आजकल क्या काफ़ी 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आ गया है, वो वर्ड है क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग। देखो प्रॉब्लम क्या हुई है, आप लोग जानते हैं क्वांटम जो है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, हम ना सुपरपोजिशन थ्योरम आप पढ़े होंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हम एक साथ लिख सकते हैं ना, अलग अलग प्रोबेबिलिटी। आप जानते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है ना, उसके चांस कितने ज़्यादा हैं। तो आप क्या सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से आप बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ को एक साथ लिख सकते हो, है ना। तो अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा डिजिटल किससे, सिर्फ डिजिटल क्या है 0-1, हम आराम से अपनी इंफॉर्मेशन को इनकोड कर देते हैं, एनक्रिप्ट कर देते हैं, है ना। बट प्रॉब्लम हुई ये कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है वो इस तरीके की जो आपका इंक्रिप्शन है वो उसको सेकंड्स में ख़त्म कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे उसके पास वेज हो जाते हैं पैरेलल में, जिसके साथ वो बहुत सारे अटैक्स वो एक साथ प्लान कर सकता है। जैसे कि आप मान लो आपने कोई सिग्नल इनक्रिप्ट किया है, ठीक है, तो आपका नॉर्मल कंप्यूटर उस सिग्नल को डिक्रिप्ट करने के लिए कोई, अगर मान लो कोई हैकर आपको उस पर ट्राई कर रहा है, तो एक बार में एक करेगा, ठीक है। लेकिन हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है कि हम बहुत सारे वो तरीके एक साथ अप्लाई कर देता है, और ये ना जो सिग्नल है वो सेकेंड्स में आपका जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो जब से एक मार्केट में एक नया बुली समझ लो एक तरीके से आया हुआ है, उसने जितना भी डिजिटल इंक्रिप्शन है उसको एक तरीके से चैलेंज कर दिया है। और इसकी वजह से कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूएस या कोई भी गवर्नमेंट हो, आजकल वो चाहते हैं कि उनके यहाँ इस क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग पे काम हो, और वो काम कर भी रहे हैं। एक ऐसा कंप्यूटर बनाना है, क्वांटम कंप्यूटर, जो इस इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को आसानी से, वो भी मतलब ज़्यादा सिक्योर सिस्टम बनाना चाहते हैं। ऑब्वियसली वो नहीं चाहते कि उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो। तो ये एक नया बुली मार्केट में है जो हमारे सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। तो आप ये मत समझिए कि डिजिटल जो हमारा है वो अब बस ठीक है, हमने कर दिया, एनालॉग को हमने पीछे छोड़ दिया है ना, कुछ नहीं पीछे छोड़ा है। अब हमारे पास एक नया चैलेंज है, और उस चैलेंज को जल्दी ही हम लोग टैकल करेंगे। ओके, तो ये जो क्वांटम इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग है, यहाँ पे आप लोग अपना रिसर्च कर सकते हो। एक पूरा मैथमेटिक्स जैसा ही टॉपिक होता है, और इसके लिए एक सेपरेट ब्रांचेस हैं बहुत सारी आईआईटीज़ में, जहाँ पे वो जो किसी फिजिक्स या फिर किसी, वो एक तरीके से बेसिक कंप्यूटर और तरीके से लोग काम करते हैं। आपके पास या तो बैकग्राउंड कंप्यूटर का होना चाहिए, या तो आपका क्वांटम का बैकग्राउंड होना चाहिए, क्वांटम में भी क्रिप्टोग्राफी का बैकग्राउंड होना चाहिए, और तब जाके आप इस फील्ड में काम कर सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग इस टाइम में है, और इसके लोग नहीं मिलते हैं, इसके लोग बहुत ही ज़्यादा कम है, और हमें एक अच्छे लेवल के रिसर्चर्स की ज़रूरत है इस फील्ड में। तो अगर आप लोगों को कैरियर बनाना है, एक अच्छा कैरियर बनाना है, और तो आप लोग इस पर ट्राई कर सकते हो। आईआईटी बॉम्बे इस पे काम कर रहा है, आप लोग देख सकते हो, और भी बहुत सारी आईआईटीज़ हैं, और आईएससी भी काम कर रहा है। जो भी टॉप अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे इसकी फंडिंग करी गई है, और वो उनसे बोला गया है कि आप इस पर कुछ करके दिखाओ हमें, ठीक है। तो ये जो है हमें कर रहा है चैलेंज। अब इसके आगे बढ़ते हैं, पहुँचते हैं, अब शुरू करते हैं गेट्स से, लॉजिक गेट्स। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास मैंने आपको बता दिया इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। अब इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास, अब हमें करना क्या है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होगी, और डिवाइस में क्या होता है, डिवाइस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारे होते हैं, कोई भी कंप्यूटर मान लो है, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, गेट होता है। गेट के थ्रू क्या होता है, गेट में हम इनपुट कोई डालते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, और क्या कर सकते हैं उसमें, हम कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या आउटपुट आना चाहिए। ओके, जैसे कि मान लो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कोई एक प्रॉपर डायग्राम बना रहा हूँ जिसका कोई डिजिटल से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर नॉर्मल कोई बिना पढ़ने वाले हैं तब भी समझ जाएंगे। देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक ये बैटरी है, ये 20 वोल्ट कुछ बैटरी है, और यहाँ पे 2 स्विचेस हैं हमारे पास। एक स्विच ये है, स्विच ए जो भी फिलहाल ओपन है, और हमारे पास एक स्विच बी है, फिर से
और इसके आगे हमारे पास एक बल्ब कनेक्ट है। मैं बल्ब बनाता हूँ, ढंग से बना नहीं पाऊंगा, क्या बना दिया मैंने। मैं लिख देता हूँ कि बल्ब है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ये रहा बल्ब, और यहाँ से कुछ ये वोल्ट जो है, ये मान लो कुछ 200 वोल्ट है ये, और ये 200 वोल्ट पे चलने वाला ही बल्ब है हमारा, ठीक है। और ये हमारे पास दो स्विचेस या की, कुछ ही मान लो की बोल दे रहा हूँ मैं अभी, स्विच उतना सही वर्ड नहीं है, मैं ये पुराने टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो आप सर्किट देख रहे हो, यहाँ पे दो कीज हैं, एक बल्ब है और एक 200 वोल्ट की हमारे पास एक क्या है, बैटरी है। तो मैं चाहता हूँ कि बल्ब ये जले, बल्ब जले। तो बल्ब जलने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होने चाहिए? बल्ब ये कब जलेगा? अगर मैं की ए प्रेस करूं तो क्या बल्ब जलेगा? ऑफ कोर्स नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो बल्ब जलने के लिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही कीज को हमारा क्या होना चाहिए, दोनों ही कीज को हमारा प्रेस होना चाहिए। दोनों कीज जब तक प्रेस नहीं होंगी हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो बताओ ये किस गेट से रिजेंबल करता है ये चीज? चलो एक और देख लेते हैं। मैं 3 कंडीशन बनाता हूं, आप लोग समझ जाओगे मैं कहना क्या चाहता हूं। पहली सिचुएशन हमारे पास ये है, और दूसरी जो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है। फिर से हमारे पास 2 कीज हैं, सेम बल्ब है हमारे पास और सेम बैटरी है। बैटरी फिर से 200 वोल्ट की है, और इस बार मैंने क्या किया है, 2 कीज को पैरेलल में लगाया है। की आपकी ए है और ये आपकी की है बी। और सॉरी, यहाँ बल्ब लगाना भूल गया, मैं बल्ब लगा देता हूँ पहले। ये इसका फिलामेंट है और ये इसका कोटिंग, जो भी समझ लो, ये है बल्ब। फिर से मैं लिख देता हूँ बल्ब, ओके। 2 कंडीशंस हमारे पास देख लो, ये कुछ ऐसी हमारी सिचुएशन है। एक और बना देता हूँ। ये कुछ हमारे पास बैटरी है, फिर से 200 वोल्ट की बैटरी है, और हमारे पास ये है स्विच। इस बार हमारे पास एक ही स्विच है, एक ही की है हमारे पास, और ये लगा हुआ है बल्ब। ये है बल्ब और ये हमारे पास है की ए। ये हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं। आप देख लो, नॉर्मल आपने गेट पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये बताना है कि वो क्या कंडीशन है जिसमें मुझे तीनों ही, ये जो सर्किट मैंने ड्रॉ किए हैं, तीनों सर्किट में मुझे बल्ब जलना चाहिए। वो क्या कंडीशंस हैं आपके पास कि ये तीनों बल्ब जल जाएं? उसके लिए देखो, पहले मैंने जैसे कि बताया, पहले जो सिचुएशन आपके पास है, इसमें 2 की सीरीज में लगी हुई है। सीरीज में लगी हुई है, बल्ब जलने के लिए हमारे पास सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। सर्किट कंप्लीट हो गया मतलब बल्ब जल गया, ओके। तो सर्किट कंप्लीट होने के लिए क्या, यहाँ पे दोनों कीज प्रेस कर दो, सर्किट कंप्लीट, बल्ब जला। दोनों ओपन नहीं जलेगा, एक ओपन एक ऑफ, एक नहीं जलेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई भी एक की प्रेस करता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे की ए प्रेस कर देता हूँ तो ये सर्किट कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना। जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये कुछ फाइनल ऐसे ऐड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। और जैसे ही ये होगा और आपका सर्किट कंप्लीट, बल्ब जलेगा। अब मान लो फिर से मैंने इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑफ किया। अब मैं फिर से इस की को दोबारा से प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही प्रेस करूंगा फिर से बल्ब जल जाएगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया है ना। तो ऐसे ही आपको बताना है इस सर्किट में देखो, अगर मैं इस की ए को जब तक प्रेस नहीं करता हूं, है ना, तब तक ये बल्ब आपका जल रहा है, देख लो आप। और जैसे ही मैं इस की को प्रेस कर दूं, क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा,
शॉर्ट सर्किट होगा तो बल्ब में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, वो इधर वायर से होकर निकल जाएगी, उसमें कुछ नहीं जाएगा, वो जलेगा ही नहीं, सेम पोटेंशियल। तो मतलब हमारे पास बल्ब जलने के लिए यहाँ पे ये कुछ बिहेव कर रहा है, हमारे पास आउटपुट अगर हमारे पास हाई चाहिए तो हमारे पास ये एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है ना, ए और बी दोनों ही ऑन होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये कुछ और गेट की तरह है ना, ए और बी, कोई भी ए या फिर बी दोनों में से कोई एक की क्लोज हो जाएगी, आपका बल्ब जल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे की प्रेस होगी तो बल्ब नहीं जलेगा, की बल्ब कब जलेगा, जब की प्रेस नहीं होगी, ओके। मतलब जस्ट अगर ये 1 है तो वो 0, वो 0 तो ये 1 आपका, ओके। तो यहाँ पे हमारे ये तीनों जो सर्किट मैंने बनाए हैं, ये तीनों ही एंड और नॉट गेट हैं। ये आपका है एंड गेट, क्या लिखते हैं इसको, ए डॉट बी। ये आपका और गेट है, इसको क्या लिखते हैं, आउटपुट y इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये आपका नॉट गेट है, और इसका आउटपुट क्या लिखते हैं, की प्रेस करोगे बल्ब नहीं जलेगा, मतलब अगर ये की प्रेस का मतलब 1, ओके 1, तो बल्ब आउटपुट, बल्ब क्या है आपका आउटपुट समझ लो, ये y मान लेता हूं मैं, y ये आपका आउटपुट है, ओके। नोट कर लो आप इसको। बिल्कुल सही, स्विच ऑन बल्ब गया, बिल्कुल सही है। नोट कर लो फटाफट, फिर सारे गेट ऐसे अपने नॉर्मल सर्किट डिजाइन है वो बनाते हैं, और फिर उससे और भी आगे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। ये नोट कर लो आप। चलो काफी इजी था, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। अब मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो नॉर्मली हम लोग लिखते हैं, एंड गेट, अच्छा अब आप लोग सोच रहे होगे कि सर आपने ये 2 इनपुट बना दिया है ना, स्पीड इंक्रीज कर दी, स्लो लग रहा है यार, अभी तो स्टार्ट करा है मैंने, यहाँ पे बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, स्पीड भी बढ़ाएंगे आगे के लेक्चर में। देखो ये पहला लेक्चर है, इसमें मैं बेसिक लॉजिक गेट, आपने थंबनेल में देखा भी होगा, इसका नाम है बेसिक लॉजिक गेट्स। मैं बेसिक लॉजिक गेट्स ही पढ़ा रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट होगा ये, उसके बाद नए नए टॉपिक्स आते रहेंगे, और वो टॉपिक्स के हिसाब को अभी आपको स्पीड स्लो करी क्योंकि आपको ये आता है सारा, है ना मोनिका। सिलेबस तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ओके, इट इज नॉट नेसेसरी, बट आपको अगर पता रहेगा तो बेहतर रहेगा। और एंड गेट, हाँ तो मैं था कि सपोज यहाँ पे 2 इनपुट है ना, ये 2 इनपुट्स हैं, अब आप बोलोगे कि सर एंड गेट यहाँ पे मैं तो 50 इनपुट लगा दूंगा, है ना,
50 से भी ज़्यादा लगा दूंगा, क्या प्रॉब्लम है, एंड गेट तो एंड गेट है ना। बट ऐसा नहीं है, हमारे पास एक पैरामीटर होता है, वो पैरामीटर होता है फैन इन, ओके, फैन इन ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, और एक फैन आउट भी होता है। ये देखो, ये वर्ड का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। फैन आउट, फैन इन जो भी हमारे पास मार्केट में आईसी आती है, देखो ये गेट्स क्या होते हैं, गेट्स तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, बट मार्केट में आपने अपने लैब में देखा होगा, क्या देखा है आपने, कि आप जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपके पास एक आईसी रहती है, ओके, और उस आईसी में 4 गेट होते हैं, कई बार 5 होते हैं, कई बार 3 होते हैं, वो आईसी पे डिपेंड करता है। तो उस आईसी में, हर आईसी में कितने इनपुट आप दे सकते हो उसका एक फैन इन, जैसे कि मान लो मैंने कोई आईसी खरीद के लाया और उसकी फैन इन वैल्यू 4 है, इसका मतलब ये है कि जब तक आप उसमें 4 इनपुट दोगे तब तक ही वो आउटपुट हमें करेक्ट देगा, अदरवाइज वो आउटपुट कुछ ना कुछ गलत आउटपुट देगा हमें, ओके। 4 से ज़्यादा आउटपुट, जैसे आप जैसे मान लो इसका फैन इन वैल्यू सपोज 2 है, ठीक है, बट मैंने क्या किया, मैंने एक एक्स्ट्रा इनपुट लगा दिया और वो इनपुट है सी, और जैसे ही मैंने ऐसे किया इसका आउटपुट कोई गारंटी नहीं है सही आएगा, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको फैन इन वैल्यू के अकॉर्डिंग इनपुट्स आपको देने हैं, ठीक है। और फैन आउट क्या होता है, जैसे कोई भी आईसी आपको, जो आप उस आईसी को पावर करते हो, उस आईसी को पावर करने के लिए आप कितना वोल्ट यूज करते हो, कई बार 5, 10, 15 आईसी के हिसाब से यूज करते हो, ओके। तो आप मान लो आप क्या चाहते हैं, आपने इस आईसी का आउटपुट 15-20 लोड के क्रॉस लेने का सोच रहे हो, आपने बोला कि नहीं इसका आउटपुट, जैसे नहीं आप क्या करते हो, आप कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट होते हैं ना, 3-4 कुछ पोर्ट होते हैं ना, बट आप अगर चाहो कि उसमें 50 यूएसबी पोर्ट और उसमें सबसे आउटपुट ले रहे हो एक टाइम पे, ओके, ये पॉसिबल नहीं होगा। वो आपके कंप्यूटर के उसकी क्या मतलब, उसकी कितनी पावर है उस पर डिपेंड करेगा। वैसे ही यहाँ पे होता है, ये फैन आउट वैल्यू होती है, वो जो पावर मैं कंप्यूटर में बता रहा हूँ ना, कि ऐसा नहीं आप 50 आउटपुट ले रहे हो यूएसबी में, वैसे ही यहाँ पे वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कितने लोड पे आप रेजिस्टेंस ले सकते, कितने लोड पे आप आउटपुट ले सकते हो। अगर मान लो इसकी 4 वैल्यू है तो हम यहाँ से 4 लोड पे अलग अलग वैल्यू अलग अलग आउटपुट ले सकते हैं, ओके। तो ये डिसाइड होता है फैन इन फैन आउट, आप अपने खुद से नहीं कर सकते, ओके। तो मैं कुछ लिखता हूं, number of inputs allowed, allowed outputs across which we take output। इस तरीके से आप लिख लो, फैन इन वैल्यू फैन आउट वैल्यू, है ना, ये सब नोट करो आप। Here dot is operational symbol, sometimes it will plus some, okay। अभी बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। ये ट्रुथ टेबल क्या होता है, देखो मैं एक ट्रुथ टेबल यहाँ पे बनाता हूँ, फिर बताता हूँ ये ट्रुथ टेबल है क्या। ये ट्रुथ टेबल सिर्फ एंड गेट के लिए है।
ट्रुथ टेबल में क्या होता है कि हम पॉसिबिलिटीज लेते हैं, क्या क्या इनपुट पॉसिबल है और क्या क्या उसका आउटपुट पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे देखो so here possible inputs are only 4 combinations are possible. Okay, either both are 0, either both are 1 और 0 1 और 1 0. ओके, ये हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। और तुम्हारा आउटपुट क्या होगा? आउटपुट मल्टीप्लिकेशन है ना दोनों का, तो ये 0 0 0 और 1। तो जो हमने सर्किट बनाया था शुरुआत में बल्ब ऑन होने के लिए, वहाँ पे बल्ब ऑन होने के लिए हमारे पास क्या था? ऑन होने के लिए मतलब हमारा आउटपुट 1 होना चाहिए। 1 होने के लिए देखो यहाँ पे सिर्फ की 1 भी ओपन होनी, सॉरी की 1 भी प्रेस होनी चाहिए और की 2 भी प्रेस होनी चाहिए थी, है ना। तो देखो सेम यहाँ पे ए और बी दोनों ही हमारे हाई हैं, 1 1, तभी आउटपुट हमारा 1 है। ओके, ये तो हो गया हमारा ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल से हम क्या डिसाइड करते हैं कि इनपुट्स की पॉसिबिलिटी क्या है और आउटपुट की पॉसिबिलिटी क्या होगी उन इनपुट्स के अकॉर्डिंग। सिमिलर तरीके से हम और सारे गेट भी देखेंगे। और गेट मैं इसको फास्ट करता हूँ काफी, क्योंकि ये काफी इजी चीजें हैं। और सारे गेट्स के लिए फैन इन फैन आउट आपको चेक करना है। अभी मैं सिर्फ 2 इनपुट ले रहा हूं। ए प्लस बी, सेम सेकंड वाला सर्किट था। वहां पे क्या था? कोई भी पॉसिबिलिटी आपकी जो है वो होनी चाहिए, कोई भी एक की आपकी ऑन होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये 0 1 1 सॉरी अब यूनिवर्सल गेट पे चलते हैं, यूनिवर्सल गेट बनाएंगे।
ए डॉट बी और y इक्वल्स टू ए डॉट बी और इसका इन्वर्ट कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी सेम है, 0 0 1 1 और 0 1 0 1 0 0 0 1। इन्वर्ट कर दोगे तो 0 1 बनेगा और 1 बन जाएगा 0। ओके, तो ये हो गया नैंड गेट अपना। अभी देखते हैं नॉर गेट, और उसके बाद एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर वो बाद में देखेंगे, वो एक्सनॉर सॉरी। तो ये सबसे पहले मैं देखता हूँ नॉर। तो यहाँ पे और गेट क्या को इनपुट आउटपुट को मैं कर दूंगा इन्वर्ट, ए और बी और वाई। तो हमारे पास आ गया ए बी ए प्लस बी होल बार। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे वही सेम पॉसिबिलिटी 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 मैं इन्वर्ट कर दूंगा 1 0 0 0। ये आपके होते हैं यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट से क्या होता है कि हम सारे गेट्स बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी यही सारे गेट यूज़ करके मैं बाकी क्वेश्चन तो काफ़ी गेट पे करा चुका हूँ, बट मैं क्या करता हूँ इन सारे दोनों गेट से सारे गेट बनाता हूँ। इन नैंड गेट से बनाऊंगा एंड और नॉट सारे गेट बनाऊंगा, और वैसे ही सिमिलरली मैं इससे बनाऊंगा, और उसके बाद ना मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ। तो मैं हेडिंग डालता हूँ इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नैंड गेट। तो नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ आपका नॉट गेट। तो नॉट गेट बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, मैं क्या करता हूँ इसका जो इनपुट है वो दोनों को सेम कर देता हूँ, यहाँ से बोलता हूँ ए। ओके, तो वैसे क्या होता है, वैसे आउटपुट होता है हमारा ए डॉट बी बार। तो दोनों इनपुट सेम है तो ये हो जाएगा ए बार। ये बन गया आपका कौन सा गेट, नॉट गेट। और सिमिलरली मैं बनाता हूँ एंड गेट। तो एंड गेट के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं नैंड गेट यूज किया मैंने, ये इसका इनपुट ए और बी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया ए डॉट बी होल बार, ये आया हमारे पास। अगर मैं इसको इनपुट को इन्वर्ट कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम इन्वर्टर में डाल दूं। तो इन्वर्टर में मैंने क्या किया, सबसे पहले इनके इनपुट को सॉर्ट किया, सेम बनाया, और उसके बाद मैंने इसको फिर से डाला। तो क्या होगा, इन्वर्ट कर देगा ना, तो ये बना ए डॉट बी बार और इसका एक और बार। तो हमारे पास क्या आया ए डॉट बी। तो ये बन गया हमारे पास कौन सा गेट, ये गेट हमारे पास बना एंड गेट। ओके, अब बनाते हैं और गेट। और गेट बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए हमें,
हमारे पास होने चाहिए 3 नैंड गेट। 2 नैंड गेट के हम इनपुट क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे और उसे देंगे ए। इसको भी मैंने सॉर्ट किया और इसको इनपुट दिया मैंने बी। और इन दोनों का जो आउटपुट आया है, इन दोनों का जो आउटपुट आया है इसको मैंने क्या किया, एक नैंड गेट में दे दिया। देखो तो इसका आउटपुट क्या है, एक बार चेक करो। क्या ये और गेट आ रहा है? यहाँ पे देखो ये आया ए बार और यहाँ पे देखो ये आया बी बार। ये दोनों इनपुट जिप्स के अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दोनों इनपुट्स का मल्टीप्लाई और उसका बार, तो दोनों इनपुट्स का मल्टीप्लाई कर दो, ए बार डॉट बी बार और इसका होल इन्वर्ट कर दिया मैंने। अब देखो क्या आएगा, डिमॉर्गन थ्योरम यूज करो, ये हो जाएगा ए प्लस बी। आ गया ना और गेट। ऐसे ही सिमिलर हम नॉर गेट यूज करेंगे। जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं। नॉर गेट दोनों को सॉर्ट कर दिया मैंने और यहाँ पे मैंने इनपुट दिया ए और यहाँ पे इनपुट दिया बी। ओके, पर इसका जो आउटपुट है इसको मैंने फिर से एक नैंड गेट में भेजा। यहाँ पर मैं क्या मिला था, यहाँ पे हमें मिलेगा ए प्लस बी। पिछला सेम सर्किट है ना, और गेट वाला। और इस इनपुट को हमें इन्वर्ट करना है तो हमारा काम हो जाएगा। अब इन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 2 इनपुट सॉर्ट करो और फिर से उसे नैंड गेट में भेजो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी होल बार, जो कि हमारे पास नॉर गेट है। अब एक्सऑर गेट ही बना देते हैं। एक्सऑर गेट में क्या होता है, देखो अब जरा एक्सऑर गेट देखो, मैंने बनाया नहीं था एक्सऑर गेट, सॉरी ये तो एक्सनॉर बना दिया मैंने। ये हमारा एक्सऑर गेट ए बी, तो इसका आउटपुट हमारे पास होता है y इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। और एक्सनॉर गेट जो होता है इसका हमें इन्वर्ट कर देना होता है आउटपुट का। आगे सर्कल बना दिया मैंने, ए बी, और ये हमारा जो आउटपुट है ये बनेगा ए बी प्लस ए बार बी बार। ओके, तो एक्स नॉर कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बनाते हैं एक्स नॉर, एक्स और गेट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 2 इनपुट दिए ए और बी, और इसके ए और बी को, और यहाँ पे इन दोनों को मैंने एक और नैंड गेट में यूज किया। ये अपना एक और नैंड गेट है, और यहाँ जिसका जो आउटपुट है उसको मैंने एक नैंड गेट में आउटपुट की तरह लिया। ये रहा हमारा y। चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ भी a और यहाँ भी a, यहाँ पे आया a
डॉट बी बार, यहाँ पे आया ए और यहाँ पे आया बी, और यहाँ पे आया ए डॉट बी बार, यहाँ पे आया ए डॉट बी बार, और यहाँ से क्या आया ए डॉट ए बी बार इसका होल बार, यहाँ पे आया बी डॉट ए डॉट बी बार और इसका होल बार। अब यहाँ पे क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पे आया ए डॉट ए बी बार का होल बार मल्टीप्लाइड बाई बी डॉट ए बी बार और इसका होल बार, और ऐसा करके इसके ऊपर भी एक टोटल होल बार। तो ये क्या होगा, मैं डी मॉर्गन थ्योरम यूज कर रहा हूँ, ए डॉट ए बी बार और ये बन गया प्लस बी डॉट ए बी बार इसको आप सॉल्व कर लो तो ए बी बार प्लस ए बार बी कुछ ऐसे ही आएगा। तो आज का लेक्चर ही क्लोज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे